हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अधिगम के सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अधिगम के सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन तो 100% मानकर चलिए। तो चलिए आज इन्हीं सिद्धांतों को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता ही होगा। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो हैं ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। पहली बात तो आप इसे ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके देश के नाम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया देखिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम एसआर थ्योरी कहते हैं। यही वाला कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, तो उसमें क्या हो जाता है? यस आर बॉन्ड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। संबंधवाद का सिद्धांत, जिसे हम कनेक्शनिज्म थ्योरी कहते हैं। बंधवाद का सिद्धांत बॉन्डिंग थ्योरी। फ्रेंड्स, यह इनके सिद्धांत के नाम हैं। सिद्धांत तो एक ही है, लेकिन उसके कई सारे नाम हैं, तो अलग अलग नाम पेपर में पूछे जाते रहते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपने देखा होगा। ट्रिक देखिए अब इनके सिद्धांत याद करने की। दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। अब आप इस ट्रिक के माध्यम से क्या क्या ध्यान रख सकते हैं देखिए। दीपक से हो गया उद्दीपक, अनु से हो गया अनुक्रिया, तो ये वाला सिद्धांत हो गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर अपना प्रयोग किया था? बिल्ली पर, ध्यान रखिएगा। और ये सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। निकालने का प्रयास किया, प्रयास से हो गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप ईजिली याद रख सकते हैं। अगला देखिए। अगले मनोवैज्ञानिक हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। इनका पूरा नाम तो यह हुआ, लेकिन ज़्यादातर पावलोव ही लिखा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अब इनका सिद्धांत क्या है देखिए। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत, जिसे एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। संबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे कनेक्टेड रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह सब इनके सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। सिद्धांत तो एक ही है, जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया। सिद्धांत एक ही रहता है, लेकिन उसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, सभी को मैंने आपके लिए एक जगह लिख दिया है, याद कर लीजिएगा। ट्रिक देखिए। शास्त्री के कुत्ते ने पाँव में काट लिया। शास्त्री के कुत्ते ने पाँव में काट लिया। शास्त्री से हो गया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो इसलिए यहाँ पर कुत्ता लिखा है, ध्यान रखिएगा। पाँव में काट लिया, पाँव से हो गया इवान पेट्रोविच पावलोव, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। अगले मनोवैज्ञानिक हैं अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? कनाडा के। इनके देश का नाम भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब इनका सिद्धांत देखिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। अनुकरण अधिगम का सिद्धांत, इमिटेशन लर्निंग थ्योरी। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, इसे इनडायरेक्ट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। अब इसके लिए ट्रिक देखिए। समाज में अधिक बवंडर फैला है। समाज से हो गया सामाजिक,
अधिक से हो गया अधिगम का सिद्धांत, बवंडर से हो गया बंडूरा। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से इनका जो मेन सिद्धांत है उसे ईजिली याद रख सकते हैं। अन्य नाम को आपको याद करना पड़ेगा। अगला देखिए, अगले हैं मनोवैज्ञानिक वुल्फगंग कोहलर। क्या नाम है? वुल्फगंग कोहलर। कोहलर साहब कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? जर्मनी के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? जर्मनी के। ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये मुख्यतः गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक हैं। वैसे तो गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दिमर हैं, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। लगातार एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हैं? मैक्स वर्दिमर। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, इसे भी ध्यान रखिएगा। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण आकृति। ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। गेस्टाल्टवाद में और जो मनोवैज्ञानिक आते हैं मुख्य वाले, उनका नाम है कोफका, कोर्टलेविन, कोहलर तो हो ही गए। इन सबको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिक देखिए इस सिद्धांत के लिए, कोहलर के चिंपैंजी ने सूझबूझ दिखाई। कोहलर से हो गया कोहलर साहब, चिंपैंजी से हो गया जिस चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था वह, उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। नाम भी ध्यान रखिएगा। इनका सिद्धांत है सूझबूझ का सिद्धांत, यानी सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, अगले मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड सी टॉलमैन। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम साइन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। अब इसके लिए ट्रिक देखिए, टॉलमैन ने चूहा का चिन्ह बनाया। टॉलमैन से हो गया टॉलमैन साहब, चूहा से इन्होंने चूहा पर प्रयोग किया था। चूहा को एक भूल भुलैया में डाल दिया था, तो उस आधार पर इन्होंने प्रयोग किया था, अपना सिद्धांत बनाया, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। और चिन्ह से हो गया चिन्ह। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप इनका जो मेन सिद्धांत है उसे ध्यान रख सकते हैं। और इसके अन्य नाम देखिए, स्थान अधिगम सिद्धांत, जिसे प्लेस लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। उद्दीपक उद्दीपक अधिगम सिद्धांत। उद्दीपक का इंग्लिश टर्म है स्टिमुलस, इसलिए इसे यस लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में है, समझ में कम आएगा। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, लेटेंट लर्निंग थ्योरी। तो ये सभी सिद्धांत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सिद्धांत तो एक ही है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। अगले मनोवैज्ञानिक देखिए, अगले हैं बुहास फ्रेडरिक स्किनर, जिन्हें हम BF स्किनर भी कहते हैं। इनका पूरा नाम है बुहास फ्रेडरिक स्किनर। ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। इनका सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम इमेटेड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत, जिसे R टाइप कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, जिसे RS थ्योरी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का क्या था? SR थ्योरी था। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक का SR थ्योरी था और स्किनर का RS थ्योरी है। यानी थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस को पहले बताया है और रिस्पॉन्स बाद में होगा, लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्स पहले बताया है, स्टिमुलस यानी जो उदाहरण रहेगा वह बाद में आएगा। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये यूपी में शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, ये वाला नाम ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए ट्रिक देखिए, उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। स्किन से हो गया स्किनर, चूहे से हो गया इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी चूहे पर प्रयोग किया था। इससे पहले मैंने आपको बताया टॉलमैन ने चूहे पर प्रयोग किया था और इन्होंने भी चूहे पर ही प्रयोग किया था। जैसी क्रिया करने लगी, क्रिया से हो गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। मेन नाम तो यही है, लेकिन बहुत सारे जो अलग अलग नाम हैं उन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
अगले मनोवैज्ञानिक हैं एडविन रे गुथरी। अब इनका कौन सा सिद्धांत है? देखिए, इनका सिद्धांत है अधिगम का समीपता का सिद्धांत, जिसे हम कॉन्टिग्यूटी थ्योरी भी कहते हैं। एकल प्रयास का सिद्धांत, सिंगल ट्रायल थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत, एसआर एसोसिएशन थ्योरी। यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य वर्ड आया है। थॉर्नडाइक वाले में क्या है, सिर्फ उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। स्थानापन्न अधिगम सिद्धांत, जिसे ट्रांसफर्ड लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के जितने भी नाम हैं इन सभी को ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए ट्रिक देखिए। गुथरी के समीप खरगोश आया, गुथरी के समीप खरगोश आया। गुथरी से हो गया एडविन रे गुथरी साहब, समीप से हो गया अधिगम का समीपता सिद्धांत, और इन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने खरगोश के साथ साथ बिल्ली पर भी प्रयोग किया था। ये बिल्ली वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये जो प्रयोग किए हैं जिस जानवर पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं क्लार्क एल हल। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? देखिए, इन्होंने पुनर्बलन, जिसे हम सबलीकरण भी कहते हैं, इसका सिद्धांत दिया है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी है। प्रणोद अंतर्नोद चालक का सिद्धांत दिया है, जिसे ड्राइव थ्योरी कहा जाता है। प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, नीड रिडक्शन थ्योरी। तो ये सब इनके सिद्धांत के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए ट्रिक है, हल का बल। हल से हो गया क्लार्क एल हल साहब, और बल से हो गया पुनर्बलन और सबलीकरण। ध्यान रखिएगा इस तरह। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, पूछे जाते रहते हैं। वैसे मैंने जितने भी मनोवैज्ञानिक लिए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके ये जो सिद्धांत के नाम हैं अलग अलग करके पूछे जाते रहते हैं। कोई भी आप शिक्षक भर्ती का पेपर देख लेंगे, किसी न किसी मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत का नाम है वह पूछा गया है। अगला देखिए, अगले हैं कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया है, जिसे फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। कुर्ट लेविन साहब शुरुआत में गेस्टाल्टवादियों से जुड़े थे, बाद में उन्होंने अपना खुद का सिद्धांत दिया, जिसका नाम क्या है, क्षेत्र सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको जब गेस्टाल्टवाद वाला पढ़ाया है तो वहाँ पर बताया है ऊपर, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम देखिए, तल रूप सिद्धांत यानी सरफेस थ्योरी। आकृति आधारित सिद्धांत, टोपोलॉजिकल थ्योरी। जीवन क्षेत्र का सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी। अब इसके लिए ट्रिक देखिए। लेविन का क्षेत्र क्या है? लेविन का क्षेत्र। लेविन से हो गया कुर्ट लेविन साहब, क्षेत्र से हो गया क्षेत्र सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। अगले मनोवैज्ञानिक देखिए, अगले हैं सिगमंड फ्रायड साहब। सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके लिए ट्रिक है, दिमाग फ्राई हो गया, दिमाग से मन हो गया, मन, इसे आप याद रख सकते हैं। फ्राई से हो गया सिगमंड फ्रायड। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रखिएगा। अगला है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्या है? देखिए, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? बिल्ली पर, कुत्ते पर, खरगोश पर या चूहे पर? इनमें से किस पर पावलोव ने प्रयोग किया है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये मैंने वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।